तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिवारीज एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज गणतंत्र दिवस है, तो आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सरस्वती पूजन दिवस भी है, तो मैं सरस्वती माता से यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों के परिवार में सुख शांति समृद्धि दें और आपका जो भी ड्रीम है, आपके ड्रीम को पूरा करने में आपकी मदद करें। दोस्तों, आप लोग जैसा कि वीडियो का जो थंबनेल है वो देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो जो हमारी है वो इस टॉपिक पे होने वाली है कि आखिर 26 जनवरी के दिन ही ऐसा क्या हुआ कि हम उस दिन को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, एक एक जो फैक्ट है, एक एक जो टॉपिक है, एक एक जो पॉइंट है वो आपको डीपली समझना है और उसको समझने के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी भाई 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस को हम क्यों मनाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि भाई इस दिन हुआ क्या था। जो फैक्चुअल चीज़ें हैं उनको जान लेते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को, जैसे कि आप लोग जानती हैं कि वी गॉट इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें स्वतंत्रता जो है वो 15 अगस्त 1947 को मिल गई थी। ठीक है, बट हमारे ऊपर शासन कौन करेगा ये क्लियर नहीं था। भाई देखो, हमारे ऊपर पहले किसका रूल था? अंग्रेजों का। जब अंग्रेज अपना शासन छोड़ के जाएंगे तो हमारा शासन कौन करेगा, हमारा शासक कौन होगा, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने भाई ये भी कहा था कि आपके ऊपर से हमारा साया तब तक नहीं हटेगा जब तक आपका एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना बन जाए। ठीक है, मतलब अंग्रेज क्या कहना चाहते थे? अंग्रेजों के कहने का मतलब था कि आप लोग क्या हैं, अभी नौसिखी हैं, आपको अभी रिसेंटली ही हमने क्या दी है, आज़ादी, बट आपको हम इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे। आपको हम तब छोड़ेंगे जब आप अपना संविधान बना लेंगे और संविधान के आधार पर अपनी सरकार का गठन करेंगे। तो आप जानते हैं कि 1947 के बाद जो सरकार बनती है वो इलेक्टेड नहीं हुई थी, यानी कि उससे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, वो अंतरिम सरकार थी। जब इलेक्शंस हुए उसके बाद एक नई कैबिनेट गठित हुई थी और एक नई कैबिनेट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो सब दूसरे आदमी बने थे। ठीक है, तो देखते हैं भाई मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कैसे बना था, कब बना था, क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। आपको मैं ज़्यादा डीपली हिस्ट्री में लेके नहीं जाऊँगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो था वो सबसे पहले 1946 में भारत आता है। कैबिनेट मिशन क्या था? जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो ब्रिटेन में, वहाँ की गवर्नमेंट जो है, वहाँ के ब्रिटेन में जो गवर्नमेंट थी उसके 3 सदस्य कैबिनेट की, वो सदस्य भारत में भेजे जाते हैं, भारत में सजेशंस को कुछ लेकर। ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग थे? क्रिप्स थे, एक अलेक्जेंडर थे। ठीक है, आप उनके नाम जानते होंगे तीनों लोगों के। तो उनका मोटो क्या था? उनका मोटो था भारत में एक संविधान की स्थापना करना। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं भाई? वो कहते हैं कि संविधान का अगर आपको गठन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको संविधान सभा बनानी होगी, क्योंकि वही लोग आपका जो संविधान है वो कोई एक आदमी तो बनाएगा नहीं। उस संविधान को बनाने के लिए आपको बड़े बड़े जागरूक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जो पढ़े लिखा तबका है, जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो एक संविधान सभा का सुझाव देते हैं। संविधान सभा का गठन होता है और इसकी जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है न्यू दिल्ली में। जो आप संसद भवन आजकल देखते हैं, यहाँ पे एक सेंट्रल रूम करके एक जगह है जहाँ पे पहली बैठक हुई थी। इसके जो चेयरमैन बनते हैं वो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा जी बनते हैं, जो हमारे टेम्पररी थे, यानी कि 2-3 दिन के लिए बने थे। उसके बाद जो नए गठन होते हैं, चुन के आते हैं, वो कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो टोटल संविधान के मेंबर्स थे संविधान सभा के, वो 389 मेंबर्स थे। बट जो पहली मीटिंग होती है उस मीटिंग में 211 मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करे थे। ठीक है, जो 389 मेंबर्स थे इसमें से जो 292 थे ये थे प्रोविंसेस थे और 93 मेंबर्स थे रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिंसली स्टेट्स के। जो 4 थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंस से थे। अब ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस कौन सी थी? तो ये 4 प्रोविंस थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और पाकिस्तान वाला जो एरिया बलूचिस्तान का, वो वाला एरिया। ठीक है, उस टाइम तो भाई पार्टीशन हुआ नहीं था, तो ये भी पूरा इंडिया में आता था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 26 नवंबर 1949 को, यानी कि 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। अब ये 2 साल 11 महीने 18 दिन के क्या गणित है? तो देखो, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। अब इसी के एग्जैक्ट 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद, यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, इस दिन को हम लोग बोलते हैं संविधान दिवस, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे। आज भी हम लोग 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के पर्सपेक्टिव से मनाते हैं।
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू नहीं हुआ था उस दिन। इस दिन बन के तैयार हुआ था, जो लागू हुआ वो 1950 में जाके हुआ था, ठीक है। इसीलिए जो 1950 का दिन है, 26 जनवरी 1950 का, इस दिन को हम लोग रिपब्लिक डे के तौर पर यानी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब आपके दिमाग में कई कन्फ्यूजन होगी, भाई इसको गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? इस दिन तो संविधान लागू हुआ था। तो इसके पीछे की जो इतिहास है, उससे पहले मैं आपको गणतंत्र का मतलब बता दूं। तो देखो, गणतंत्र का जो बेसिक सा मतलब होता है वो कि राष्ट्र का जो मुखिया होगा वो आपका चुना जाएगा, वो कोई वंशानुगत नहीं होगा। जैसे कि आप ब्रिटेन में देखते हैं, ब्रिटेन में क्या है, जो राष्ट्र की मुखिया है वो कौन है? महारानी। अब जो महारानी का बेटा है वही राजा बनेगा, या महारानी की जो बेटी है वही महारानी बनेगी, या बहू है उसकी वो महारानी बनेगी। वहां पे क्या चलता है? वंश प्रथा, ठीक है। लेकिन भारत में क्या होता है? भारत में जो राज्य का, राष्ट्र का जो हमारा मुखिया है, राष्ट्रपति हमारा वंशानुगत नहीं होता। हमारा जो राष्ट्रपति है वो चुना जाता है, ठीक है। उसका चुनाव होता है। उसके चुनाव में कौन से लोग भाग लेते हैं? जिनको हम चुन के भेजते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग क्या करते हैं? उनका चुनाव करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? गणतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक ऐसे देश को गणतंत्र कहा जाता है जिसका राष्ट्र का मुखिया चुनकर आता है, वंशानुगत नहीं होता, ठीक है। वापस मुद्दे में आते हैं कि भाई 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया? इसके लिए 2 महीने का और इंतजार क्यों किया गया? 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया संविधान को? तो उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो 1929 से स्टार्ट होती है। आप लोग अगर देखेंगे तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, दिसंबर में 1929 को। इस अधिवेशन में क्या होता है? जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। ये कहते हैं कि भाई अंग्रेजों से हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं बनना, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपना शासन खुद चाहिए। और वो कहते हैं कि भाई अगर मुझे अंग्रेजों से आज़ादी नहीं मिली, यानी कि अगर हम भारत जो है वो अंग्रेजों से आज़ाद नहीं होता है, तो मैं अगले महीने यानी कि दिसंबर में घोषणा करते हैं कि अगले महीने जनवरी के में चौथे संडे को, लास्ट संडे को मैं क्या करूंगा? अपना भारत का झंडा फहराऊंगा। और अगर आप गणित देखेंगे, इसके पीछे की मैथ देखेंगे, तो आपको देखेंगे कि भाई दिसंबर में जब वो बोलते हैं कि अगले महीने के लास्ट संडे को, तो उस दिन पड़ता है 26 जनवरी, यानी कि दिसंबर का अगला महीना कौन सा आएगा? जनवरी का। अब 1929 में बोल रहे हैं तो अगला साल भी स्टार्ट हो गया। तो 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं वो पहली बार हमारा झंडा फहराते हैं, ठीक है। अब 26 जनवरी 1930 को जब झंडा फहरा रहे हैं तो इस दिन का भी तो कोई रेलेवेंस होगा। तो इस दिन को हम लोग जानते हैं स्वाधीनता दिवस के नाम से, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को हमने क्या हुआ? इस दिन से एक नए दिन की शुरुआत हुई, स्वाधीनता दिवस की। तो जब संविधान हमारा लागू हुआ, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया 26 जनवरी 1949 को, तो कई जो विद्वान थे उनके मन में ये डाउट आने लगा कि भाई कहीं जो 26 जनवरी का दिन है यानी कि स्वाधीनता दिवस का दिन है, इसका रेलेवेंस कहीं कम ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? संविधान को 26 नवंबर को ना लागू करके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया। इसके पीछे कोई रोड़ा वोड़ा कुछ नहीं था, ठीक है, कोई कठिनाई नहीं थी इसको लागू करने में। बस इसके पीछे का जो मेन कारण था वो यही था कि भाई दोनों दिन का महत्व बना रहे, ठीक है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। अब गणतंत्र क्यों कहा गया? क्योंकि देखिए 26 जनवरी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो इससे पहले हम लोग क्या थे? इससे पहले हम किसी के अंडर थे, हम लोग अंग्रेजों के अधीन थे, हम संप्रभु नहीं थे, यानी कि हम सोवरेन नहीं थे। हमारे संविधान का जो मूल है वो क्या है? सोवरेनिटी, यानी कि हम अपने मालिक खुद हैं। तो इसी दिन के बाद से कहा गया कि भाई जो भारत है वो असली रूप में अब आज़ाद हो चुका है, यानी कि अपना स्वतंत्रता का ये मालिक खुद हो चुका है। अपने जो भविष्य के फैसले हैं, जो विदेश नीति है, जो आंतरिक नीति है, ये अब भारत के किसी और राष्ट्र से या किसी और देश के फैसलों से प्रभावित नहीं होगी। भारत में जो फैसले हैं वो खुद लिए जाएंगे, ठीक है। तो इस दिन क्या होता है? हम लोग देखते हैं भाई 26 जनवरी के दिन क्या क्या होता है भारत में। जो अभी आपने देखा होगा आज कर्तव्य पथ पर क्या हुआ था? शक्ति प्रदर्शन अपना होता है, ठीक है। वहाँ पे रैली निकलती है, आप देखेंगे वहाँ पे झांकियाँ निकलती है कई सारी। वहाँ जो नए नए आर्मामेंट्स हैं, जो हमारे काफिले हैं वो निकलते हैं, हमारे एनसीसी कैडेट्स, हमारे जवान वो अपनी मार्चिंग दिखाते हैं, ठीक है। और इसी दिन हम लोग एक किसी बाहरी देश के राजदूत को या वहाँ के मुख्य जो व्यक्ति है उनको हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है। अब इस साल यानी कि 2023 में
जब हम अपना 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं 74वां, इस दिन हमने जो चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया है वो अब्दुल फतह अल सीसी। अब ये कौन है अल सीसी? ये भाई इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पूछा जाए आपसे कि इस बार के जो चीफ गेस्ट थे हमारे वो कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अब्दुल फतह अल सीसी, जो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इजिप्ट के, यानी कि मिस्र के, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो कि भाई हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, संविधान हमारा बनकर तैयार होगा तो लागू क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे के जो भी आपको फैक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपके अगर कोई और डाउट्स हो, आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर दें, आपको वो वीडियो या फिर उसका जो आपका आंसर होगा वो आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और जो भी आपके डाउट्स हो वो कमेंट कर दें, बस इससे ज़्यादा आपसे कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।